नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर चंद्र राय फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग के इस सीरीज़ में। दोस्तों, पहले हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग्स, डेफिनेशंस देखी, स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं, इसको भी हमने बखूबी समझा है। आज हम बात करेंगे इसी सीरीज़ में कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के संरचना के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारा दूसरा स्टेप इसका क्या होगा अगर फॉर्मल एजुकेशन को और आगे समझें। तो पहला हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, दूसरा देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के आधार पर ये ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन रिटन जिसे हम जेस्चरल कहते हैं, इसके भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आप इसमें देख पा रहे हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल, डायगोनल और मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपसे बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको कि हम ग्रेप वाइन थ्योरी कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। तो सबसे पहले इसमें एक आता है सिंगल और स्ट्रेट लाइन चेन मॉडल। सिंगल स्ट्रेट लाइन चेन मॉडल क्या होता है, अब इसको एक उदाहरण के तौर पे आप समझें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चेन बनी है A to B, B to C, C to D, D to E। इसमें क्या होता है कि A सपोज एक कोई बॉस है, उसका कोई एक सीक्रेट था जो कि B को पता चला। अब B को ये बोला गया था कि इस सीक्रेट को आपको किसी को बताना नहीं है, अपने तक रखना है। लेकिन क्या हुआ कि B ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को C को शेयर किया, C ने आगे D को किया, D ने आगे E को, इसी इन्फॉर्मेशन को जो उससे बॉस के रिलेटेड सीक्रेट्स थे उसको शेयर करते गए। तो इससे क्या हुआ, जो एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि कॉन्फिडेंशियल थी, वो एक चेन के माध्यम से एक सीरीज़ में आगे बढ़ती गई और सब इसी विश्वास के साथ एक दूसरे से शेयर किए कि ये आगे नहीं जाएगी। आइए दूसरा मॉडल देखते हैं, क्लस्टर मॉडल। इसे हम कहते हैं क्लस्टर मॉडल ऑफ ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन इसलिए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम ग्रेप वाइन कहते हैं। तो क्लस्टर मॉडल में आप देख सकते हैं कि A एक इन्फॉर्मेशन को B को शेयर करता है। B क्या होता है कि वो 3 अलग अलग लोगों को उसी सेम इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, C, D और E को। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा अलग है। अलग ऐसे है कि यहाँ पर जो हमारे पास में C और E हैं, ये इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो इसमें D है, D क्या करता है, उसी इन्फॉर्मेशन को जिसे उसने B से रिसीव किया था वो आगे F को ट्रांसफ़र करता है। फिर क्या होता है, F क्या करता है, वो वापस से 3 लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। तो इससे दोस्तों क्या समझ में आता है कि ये जो मॉडल हमारा क्लस्टर मॉडल है, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा फास्ट स्पीड से इन्फॉर्मेशंस को आगे शेयर करता है। शेयरिंग दोनों ही मॉडल में हो रही है, लेकिन अगर A और B में हम तुलना करें, स्ट्रेट लाइन और क्लस्टर में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो हमें ये समझ में आएगा स्ट्रेट लाइन में जो इन्फॉर्मेशंस थी उसकी जो शेयर करने की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम थी इन कंपैरिजन क्लस्टर मॉडल में क्या हो रहा है कि फास्टर स्पीड के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो शेयर हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लस्टर मॉडल समझ में आया होगा। इसी सीक्वेंस में अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसमें आप और भी कई सारे उदाहरण के आधार पर चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी अपनी क्लासरूम। आप देखते होंगे कि आपके अपनी क्लास में आपने एक बात किसी को बताई और विद इन एन आवर वो जो बात होती है वो बहुत सारे लोगों में क्या होती है, फैल जाती है। इसी को कहते हैं क्लस्टर मॉडल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा मॉडल है स्टार्स और गॉसिप पैटर्न्स ऑफ ग्रेप वाइन। तो ये स्टार मॉडल क्या होता है, स्टार मॉडल में आप देख रहे होंगे कि सेंटर पे कौन है, एकदम सेंटर पे एक A है, A कोई व्यक्ति है। अब एक इन्फॉर्मेशन A के पास में होती है
उसको क्या करना होता है, बहुत कम समय में उस इन्फॉर्मेशन को सबको शेयर करना होता है। तो स्टार मॉडल में क्या होता है कि ए ही जो होता है वो बी को भी बताता है, सी को, डी को, ई को, जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं सबको वो इन्फॉर्मेशंस विद इन अ मिनट, विद इन एन आवर, विद इन अ सेकेंड, जितना जल्दी वो कम्युनिकेट कर सकता है वो बता देता है। उदाहरण के तौर पे किसी एम्प्लॉय का या किसी ऑफिस का अगर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो बॉस जैसे ही बोलते हैं कि सबकी सैलरीज 30% या 10% इंक्रीज़ की जा रही है नेक्स्ट मंथ से, तो क्या होता है, कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पे काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि सैलरीज में इंक्रीमेंट लग गया है। ठीक है, फोर्थ मॉडल पे हम बात करते हैं। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी पैटर्न चेन मॉडल। प्रोबेबिलिटी पैटर्न चेन मॉडल क्या होता है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी पैटर्न में क्या होता है कि इसमें इस बात की संभावनाएं होती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ए से बी को ट्रांसफ़र हुई है हो सकता है कि वो आगे प्रॉपर वे में सी, डी और ई को ट्रांसफ़र न हो पाए। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ए से एक इन्फॉर्मेशन बी को मिली, लेकिन बी ने वो इन्फॉर्मेशन सी और ई को तो ट्रांसफ़र की, लेकिन डी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर आगे अगर आप देखेंगे तो ई ने उसी इन्फॉर्मेशन को एफ को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, एफ को ट्रांसफ़र किया और एफ ने क्या किया, जी और एच को ट्रांसफ़र किया, लेकिन आई को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर और आगे देखिए एच ने क्या किया, जे और एल को सेम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया, लेकिन यहाँ पर के छूट गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, आप देखेंगे यहाँ पे रेड रेड कलर से हमने हाईलाइट कर रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें डी, आई और के, ये 3 लोगों के पास इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुँच पाई। इसे कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें बनी रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ को ना मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होंगी, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपने घरों पर रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। धन्यवाद।